आज से ठीक 1 हफ्ते 3 दिन पहले जब मैं माँ का राजा बेटा बनकर स्कूल जा रहा था तो भैया जी ने छुपकर मुझ पर हमला किया और मुझे भिगा दिया। मुझे अनुशासन सर से डांट भी खानी पड़ी थी, पर आज मेरी बारी है बदला लेने की। मैंने पूरी तैयारी कर रखी है। बिस्तर के नीचे छुपी मेरी पिचकारी से भैया जी को आज गीला कर दूंगा। भैया जी हैंड्स अप, आज आपकी बारी है गीले होने की। नंदू मेरे बंधु, तेरा तो पोपट हो गया। ना 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 ना, पोपट नहीं, रंगी बिरंगी पोपट। मिलेगा हर किसी को इंसाफ सिर्फ गांव की अदालत में। देखते रहिए। भैया जी वेलकम 3G सेना टू गोमतीपुर की ट्रेंडिंग घटना। नंदू ने लगाया है भैया जी पर पिचकारी तोड़ने का इल्जाम। भैया जी ने साफ कर दिया है इनकार। हैशटैग या पार। गांव 2 हिस्सों में बट चुका है। क्या लगता है आपको, नंदू सच्चा या भैया जी सच्चे? कमेंट करके बताइए हमें। एक बार गीले हो जाते भैया जी, सिर्फ एक बार। आपका क्या जाता, आपने तो मेरी प्यारी पिचकारी ही तोड़ दी। नंदू, रोने धोने से कुछ नहीं होगा। मैंने वो पिचकारी नहीं तोड़ी है। ये भैया जी सब कुछ तोड़ते फोड़ते रहता है, इसी ने ही तोड़ी होगी। भैया जी कुछ भी तोड़ सकते हैं, पर नंदू का दिल नहीं। सबका करे विकास, बस हमरा ही सत्यानाश। अरे इस बात में कोई शक नहीं कि पिचकारी भैया जी ने तोड़ी है, और इस बात की सजा भैया जी को मिलनी ही चाहिए। ताऊ जी, कोई अदालत भी बिना सबूत के सजा नहीं देती, तो आप कैसे दे सकते हो? ठीक है, तो बुला लेते हैं गांव की अदालत। हो जाए फैसला कि मेरा लाडला नंदू सही है और भैया जी गलत। ठीक है, मैं बनूंगी नंदू की वकील। नंदू को इंसाफ दिला के रहूंगी। ऐसा है तो मैं बनूंगा भैया जी का वकील और उनके साथ नाइंसाफी नहीं होने दूंगा। अच्छा ये सब तो ठीक है, पर जज कौन बनेगा? घर जाऊंगा, चावल भिगाऊंगा, दूध पकाऊंगा, पानी घटाऊंगा और गर्मा गर्म खीर बना कर खाऊंगा। क्या हुआ, सब ऐसे काहे देख रहे हो हमको? सब शांति बनाए रखें। जज सोमनाथ कोर्ट में आ रहे हैं। अरे आ नहीं रहे हैं, जबरदस्ती लाए जा रहे हैं। नहीं बनना मुझे जज, घर पर खीर बना के खानी है। जाने दो मुझे। ठीक है, ऑर्डर ऑर्डर। आज दिन है इंसाफ का। नंदू हमारे गांव का एक मासूम बच्चा, उसकी पिचकारी ये शहर के भैया जी ने तोड़ दी और इसकी सजा भैया जी को मिलनी ही चाहिए माय लॉर्ड, मिलनी ही चाहिए। नहीं जज साहब, इस बात का रिमी के पास कोई सबूत नहीं है। सबूत नहीं है? तो फिर केस खत्म। मैं चला अपनी खीर बनाने। सबूत है जज साहेब। नंदू का सुबह 5 बजे का सपना सबूत है, और सुबह का सपना कभी गलत नहीं होता। हाँ, मैंने आज सुबह के सपने में मैंने देखा कि भैया जी अपने खूंखार रूप में मेरे कमरे में घुसे और मेरी पिचकारी तोड़ दी। सुबह का सपना कभी गलत नहीं हो सकता। नंदू सच कह रहा है। हाँ सही कहा, हम नंदू के साथ हैं।
पर भैया जी को तो नंदू से भी पहले सुबह 4 बजे सपना आया था, जिससे साबित होता है कि भैया जी निर्दोष हैं। हाँ जज साहब, मैंने अपने सपने में देखा मैं एक एंजल बनकर नंदू को शांति से सुलाने आया था। सो जा नंदू, ये सिर्फ एक सपना है। सो जा, आराम से सो जा। भैया जी तो एंजल हैं, उन्होंने नहीं तोड़ी पिचकारी। सुबह से भी सुबह का सपना कभी गलत नहीं हो सकता। भैया जी ने नहीं तोड़ी होगी। हम अब भैया जी के साथ हैं। पब्लिक का सपोर्ट भैया जी की तरफ जा रहा है, कुछ करना ही पड़ेगा। सपना तो सपना होता है माय लॉर्ड। असली क्राइम तो भैया जी ने कल शाम को ही कर दिया था, जब नंदू कमरे में नहीं था। मेरे नाकाबिल साथी रिमी सिर्फ कहानियाँ बना रही है जज साहब। मैं एक विटनेस को बुलाना चाहूँगा जो ये साबित कर देगा कि कल शाम भैया जी कमरे में थे ही नहीं। मैं ट्रांसलेट करता हूँ। टीएम बोल रहा है, मैं बाजार में चल रहे खेलो और जीतो गेम में टीएम का पसंदीदा खिलौना जीतने गया था। भैया जी तो थे ही नहीं कमरे में, उन्होंने नहीं तोड़ी पिचकारी। देखो टीएम को खिलौना दिया। हाँ हाँ, मैंने भी देखा था। भैया जी एकदम हीरो लग रहे थे। बिल्कुल पीला झूठ माय लॉर्ड, ये खिलौना नहीं असली केला है। भैया जी झूठी कहानी सुना रहे हैं। अरे भैया जी नहीं तोड़ी होगी, नहीं तो झूठ क्यों बोलते? हाँ, सही कहा, सही कहा। सबूत तो मैं दूंगी माय लॉर्ड, ऐसा सबूत जो पूरा केस पलट देगा। ये फुटप्रिंट। जैसे ही मुझे भैया जी के कारनामे का पता चला, मैं सीधे सबूत इकट्ठा करने नंदू के कमरे में गई। और वहाँ मैं क्या देखती हूँ, नंदू के बिस्तर के पास पैरों के निशान हैं। ये फुटप्रिंट दूध का दूध और पानी का पानी कर देगा। आ गया सच सामने माय लॉर्ड, ये भैया जी के ही पैरों के निशान है। उसी ने ही पिचकारी तोड़ी है। हाँ, ये क्या भैया जी ने तोड़ी होगी? पैरों के निशान उन्हीं के हैं। मैंने तो पहले ही कहा था। अरे वो कमरा भैया जी का भी तो है, वहाँ उनके पैरों के निशान तो होंगे ही। हाँ, भैया जी ने नहीं तोड़ी होगी शायद। भैया जी ने ही मेरी पिचकारी तोड़ी है। नहीं सक। ऑर्डर ऑर्डर, शांत हो जाइए, सब शांत। हाँ हाँ, मैंने ही तोड़ी है पिचकारी, पर जानबूझकर नहीं तोड़ी, गलती से टूटी थी। मैं नंदू की मनपसंद चॉकलेट उसके बिस्तर के नीचे रखने गया था, ताकि जब वो उठकर उसे देखे तो खुश हो जाए। पर तभी गलती से वो पिचकारी टूट गई। सो जा नंदू, ये बस एक सपना है, सो जा। भैया जी, आप मेरी मनपसंद चॉकलेट रखने आए थे, वो मैंने सुबह खा ली थी। आपकी गलती नहीं है भैया जी, गलती मेरी भी थी। मैंने बिना सोचे समझे वो पिचकारी बिस्तर के नीचे रखी थी। कोई बात नहीं नंदू मेरे भाई, आजा गले लगे और ये लड़ाई खत्म करे। ये सब क्या हो रहा है? ऑर्डर ऑर्डर।
कोर्ट ने केस सुन लिया है। अब कोर्ट अपना फैसला सुना कर रहेगा। तुम दोनों ने गलती करी है, तुम दोनों को सजा मिलेगी और तुम्हारी सजा है ये दूध लो, बाजार से चावल लाओ और मेरे लिए बढ़िया खीर बनाओ, समझे? जज साहब